सामने पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। सबसे पहले दर्जन दिया हुआ है तो दर्जन को हम लोग क्या करेंगे, उसको पीस में ले आएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ 4 किलो का बात कर रहा है ना। तो ये दर्जन मतलब क्या होता है, 12, है ना। तो बनाएंगे, चूंकि 12 किलो का दाम 72 रुपया है, इसीलिए 1 किलो का दाम 72/12 रुपया है। इसीलिए 4 किलो का दाम 72/12 गुने 4, 4 क्या है 12, 3 6, 12, यानी कि 4 किलो का दाम 24 रुपये। पाला सवाल बन गया। यदि 100 मीटर कपड़े का मूल्य 2500 रुपया, तो 4 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, है ना। सीधी सी बात है कि हमको तो यहाँ कपड़े का मूल्य निकालना है ना। तो जब हमको पता है कि 100 मीटर का दाम 2500 रुपया, तो क्या करेंगे, चूंकि लिखेंगे 100 मीटर कपड़े का मूल्य 2500 रुपया है, इसीलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य 2500/100, या तो इसको आप यहीं काट ले या फिर आप आगे उसको बढ़ाएं, है ना। यहाँ कट गया तो बस यूँ कट गया, है ना। या इसको आगे ले जाना चाहेंगे तो आगे भी ले जा सकते हैं, इसीलिए 4 मीटर का ऐसे आसान हो गया। 25 गुने 4 बराबर 100, यानी कि 4 मीटर कपड़े का मूल्य, है ना, 100 रुपया। यदि 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है, 40 रुपया। 40 रुपया, तो बताएं कि 50 ग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा, है ना। कहने का सिंपल सी बात है कि 1 किलोग्राम कितना होता ग्राम होता है, 1000 ग्राम, है ना। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, है ना। तो चूंकि ग्राम में इसलिए बदले हैं क्योंकि हम उसको क्या पूछा, ग्राम में पूछा है ना। इसीलिए जो पूछे, मैं पिछली क्लास में बताया था कि जो पूछे उसका ही आप लोग को वही आपको निकालना है ना। और ये हमेशा एक एक नियम में यह हम एकदम अनिवार्य रूप से लागू होता है। अभी देखिए कैसे बनेगा, क्योंकि अभी मैंने 1 किलो 1000 ग्राम बनाया तो 1000 ग्राम बनाते हैं ना। 1000 ग्राम चीनी का मूल्य कितना, 40 रुपया। इसीलिए 1 ग्राम चीनी का मूल्य 40/1000। आपको मैं पहले बताया था कि आप जीरो चाहे तो यहाँ से यहाँ काट सकते हैं 25, ठीक है। इसीलिए चूंकि क्या हो गया, 1/25 हो गया, इसीलिए कितना का 50 का, 1/25 गुने 50। आप जानते हैं 25 गुना क्या होता है, 50, यानी कि हो गया क्या, इसीलिए 50 ग्राम चीनी का मूल्य क्या हो गया, 2 रुपया हो गया ना।
बता 2 रुपया है। मूल्य 640 रुपया। इसीलिए तो कितने आने का 5 गेंदों का मूल्य क्या होगा, इस वाला ना 5 गेंदों का मूल्य क्या होगा। वही काम करेंगे, आसान सवाल हो गया कि 8 गेंदों का मूल्य 640 रुपये है। इसीलिए 1 गेंदों का मूल्य 640/8। इसीलिए 5 गेंदों का मूल्य क्या होगा 640/8 गुने 5। हाँ, ठीक है। 8 8 64, 8 पंचे 40। इसका मतलब हुआ कि 5 गेंदों का मूल्य क्या है, इसीलिए 5 गेंदों का मूल्य क्या है 400 रुपया। ठीक है। तो यहाँ सवाल थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई हो गया है। मॉडिफाई क्या हुआ है कि हम लोग जिससे निकालते थे, अब यहाँ क्या कर रहा है, रुपया पहले आ गया। ये नहीं संख्या पूछ रहा है, यहाँ मूल्य पूछ दिया है। 11 ट्रांजिस्टर का मूल्य 1320 रुपया। तो 24 रुपया में कितने ट्रांजिस्टर होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, मूल्य पूछ दिया है, संख्या निकालना है हमको। तो जो निकालना है पहले ही हम कर चुके हैं, उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, लिखें चूँकि संख्या 1 का दिया हुआ है तो रुपया लिखते हैं। 1320 रुपया में 11 ट्रांजिस्टर। 1320 रुपया में 11 ट्रांजिस्टर खरीदे जा सकते हैं, है ना। 1320 रुपया में 11 ट्रांजिस्टर हाँ मिलती है। कितना मिलेगा 11/1320 ट्रांजेक्शन मिलेगा। इसीलिए 24 रुपया में कितना मिलेगा 11/1320 गुने 2400। विभाज्यता के नियम 11 याद रखिए। तो याद रखिए, अगर ये दोनों 3 है, ये दोनों भी 3 है, तो इसका मतलब 11 से विभक्त होगा, है ना। तो हम लोग विभाज्यता के नियम का पालन करते हुए 11 से ऊपर दिए 11 से काट लेंगे। 11 का है 11, 11 का है 11, 2 11 दूना 22, 120, है ना। 0 से 0 गए, 12 दूना, यानी कि 2400 रुपया में, है ना, 20 ट्रांजिस्टर मिलेंगे। ठीक है।